वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और हम लोगों ने 3.2 के लिए सारा हम लोगों ने बेसिक स्टडी किया था, जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, ये सारी चीज़ें कर ली थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 10, 11 एंड 12 दिस इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, जो कि हमारा डिलीटेड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में नहीं करूंगा, फिर भी अगर किसी को चाहिए रहेगा तो मैं अलग से उसका सॉल्व पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। मतलब हम लोग को पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए एंड वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, उन्होंने फर्स्ट बोला है कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या दिए? देखो √2 एंड दूसरा है π/4 बराबर है। तो ये हम लोग को दिया है, वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब x एंड y फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो इसके लिए बेसिक क्या होता है हमारे पास? तो बेसिक ऐसा होता है कि हमारे पास अगर r एंड थीटा दिया हुआ है तो हम लोग x कैसे फाइंड आउट? तो x फाइंड आउट करते हैं r cos थीटा एंड y फाइंड आउट करते हैं r sin थीटा यूज करके। ठीक है। तो लेट्स से कि ये हमारा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट r थीटा r कॉमा थीटा which is equal to √2 π/4। therefore हम लोग क्या बोलेंगे कि x क्या होता है हमारा? तो x होता है r cos थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? √2। तो √2 इंटू cos ऑफ थीटा का वैल्यू π/4, तो सब्स्टिट्यूट π/4। तो क्या मिलेगा हम लोग को? √2 इंटू cos ऑफ π/4 कितना होता है? तो cos ऑफ π/4 होता है हमारा 1/√2 बराबर। तो √2 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना मिला मुझे? 1। बात समझ में आ रही है कैसे आया, ये कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने? सिमिलरली हम लोग को y चाहिए, तो y कैसे मिलता है हम लोग को? y मिलता है r sin थीटा, राइट। तो r √2 इंटू साइन ऑफ π/4, तो हम लोग को पता है साइन ऑफ π/4 भी कितना होता है? 1/√2। तो अगेन हम लोग को y कितना मिलेगा? तो y मिलेगा 1। तो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? तो हम लोग बोलेंगे x, y इज इक्वल टू 1,1। समझ में आए? तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1,1। आप लिखो, मैंने नहीं लिखा हुआ है, आप लोग को लिखना पड़ेगा। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया 1/2, 7 π/3। तो हम लोग क्या बोलेंगे? r, थीटा विच इज इक्वल टू गिवन क्या है हम लोग को? 1/2 इंटू 7 π/3। तो ये 7 π/3 क्या होता है? तो ये 7 π/3 आपका होता है, ये 7 इंटू π/3 होता है 60। तो ये हो जाएगा 7 6 420। तो ये हो गया आपका 420 डिग्री। इसी को हम लोग डिवाइड कैसे कर सकते हैं? तो 2π प्लस π/3। ये क्यों किया मैंने, आपको पता चलेगा। ठीक है। तो x कैसे मिलता है? तो x होता है आपका r cos थीटा। तो r आपका कितना है? 1/2 इंटू कॉस ऑफ 7 π/3। 7 π/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ 2π प्लस π/3 बराबर है 2π प्लस π/3, मतलब 1/2 इंटू कॉस ऑफ π/3 कितना होगा? cos ऑफ π/3 हो जाएगा ये, क्योंकि अगर आपने सारे ट्रिगो के फॉर्मूले अच्छे से किया तो आपको पता चलेगा 2π प्लस π/3 क्या होता है? cos ऑफ π/3। तो cos ऑफ π/3 आपको कितना मिलेगा? तो cos π/3 आपको मिलेगा 1/2 बराबर है। अगर ये 1/2 मिल रहा है cos ऑफ π/3, तो x कितना मिला? 1/4। यस, बराबर है। व्हाट अबाउट y? तो y इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं r sin थीटा। तो r sin थीटा क्या होता है? r मतलब 1/2 इंटू साइन ऑफ 7 π/3 बराबर है, मतलब 1/2 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 2π प्लस π/3। अगेन लिख सकते हैं इसको ऐसे। ओके। तो 1/2 इंटू साइन ऑफ π/3 हो जाएगा। साइन π/3 कितना होता है? तो साइन π/3 होता है हमारा √3/2। देयरफॉर y कितना मिला मुझे? √3/4। समझ में आई बात? तो हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1/4, √3/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को क्या दिया है, जहां पे हम लोग को
पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ओके, तो देखो अभी हम लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज करके पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। मतलब एक्चुअली हम लोग को क्या दिया है, तो x, y दिया है जो कि है √2, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग, उसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, अगर मुझे किसी ने x, y दिया है और मुझे ये r एंड थीटा फाइंड आउट करना है तो कैसे कहता है, तो r ऐसे मिलता है √x² + y², वेयरएज थीटा कैसे मिलता है, तो थीटा मिलता है tan इनवर्स ऑफ y/x, ठीक है ना। तो ये अगर फॉर्मूलेज हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा आंसर। ओके, चलो तो अभी कैसे सॉल्व करते हैं, तो √2 दिया हुआ x, देयरफॉर r क्या होता है, तो r होता है √x² + y², देयरफॉर √x² कितना आएगा, x मेरा √2 है तो वो आएगा 2 + 2 विच इज √4r, देयरफॉर r कितना आया, तो r मिलेगा मुझे 2, बराबर है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, थीटा भी चाहिए, तो थीटा कैसे मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ y/x, y कितना है, लिख लेते फॉर्मूला कि y/x, बराबर है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोलेंगे, tan इनवर्स ऑफ √2/√2, देयरफॉर थीटा क्या मिला, tan इनवर्स ऑफ 1। लेकिन tan 1 कब होता है, tan 1 कब होता है, तो हम लोग को पता है tan 1 होता है π/4 पे, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू π/4। समझ में आई बात, बहुत इजी एंड सिंपल है। देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्टेशियन या पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या बोलेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि वो हो जाएंगे हमारा 2, π/4। समझ में आई बात, ओके, बहुत इजी एंड सिंपल है, कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ ही गया होगा। लेट्स से कि हम लोग देखते हैं ना लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मैं थर्ड वाला नहीं सॉल्व कर, वो सेकंड थर्ड आपके लिए होमवर्क है, हम लोग सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला डायरेक्ट। तो फोर्थ वाला क्या दिया है, फोर्थ वाला हम लोग को दिया है कि x, y विच इज इक्वल टू 3/2, 3√3/2। ओके, मतलब हम लोग को x दिया है, y दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं r कैसे मिलता है मुझे, √x² + y², बराबर है। √x² क्या आएगा, x² मतलब ये आएगा 9/4 प्लस ये क्या आ जाएगा y² मतलब 9 × √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा, हाँ बराबर है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखो ये डिनोमिनेटर सेम है तो सेम डिनोमिनेटर 4, 9 + 9 3 = 27, तो ये मिलेगा हम लोग को 36/4, तो 4 1 = 4, 9 = 36, तो ये आएगा 9। तो r कितना मिला, r इज इक्वल टू हमें मिला 3, बराबर है। लेकिन हम लोग को थीटा भी फाइंड आउट करना है, तो थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y/x, ओके। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y क्या है हमारा, तो y है हमारे पास 3√3/2 अपॉन 3/2। तो देखिए ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। तो मुझे पता है √3 कब होता है tan, तो थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा π/3 पे, बराबर। तो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, r, थीटा विच इज इक्वल टू 3, π/3। समझ में आया, बहुत सिंपल एंड इजी है, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बस ऐसे सॉल्व करते तो आपको आंसर आता जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से हम लोग को साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल यूज करना चालू करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 3 देखो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। हम लोग को क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC, ए दिया है, बी दिया है, एंगल ए एंगल बी दिया है, बराबर है। और व्हाट वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड, साइड का रेशियो निकालना है। तो साइड का रेशियो हम लोग को कहाँ से मिलता है, हम लोग को मिलता है साइन रूल से, लेकिन साइन रूल सारे तीनों साइड का रेशियो चाहिए ना, तो तीनों एंगल में चाहिए, है क्या हमारे पास, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो क्या बोलेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो ये हम लोग को 45 पता है, ये 60 पता है, ये पता नहीं है, तो इसको एज इट इज रख दिया। तो हम लोग को क्या मिलेगा, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये कितना होगा 105, बराबर। एंगल C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों को 75 डिग्री।
ओके, तो ये मिल गया सी। अभी क्या करेंगे, अभी बोलेंगे यूजिंग साइन रूल। अभी सारे चीज मिल गए ना, साइन रूल व्हाट वी कैन टेक, तो हम क्या बोलेंगे a अपॉन साइन a कैपिटल A विच इज इक्वल टू b अपॉन साइन b कैपिटल B एंड c अपॉन साइन c। चलो सारी चीजों के तो वैल्यू मुझे पता है ना, साइन a का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या कैसे लिखेंगे कि a अपॉन साइन ऑफ 45 which is equal to b upon sine of 60 which is equal to c upon साइन ऑफ 75। देखो सारी चीज का वैल्यू पता है मुझे, सिर्फ कहां पे डिफिकल्टी आने वाला है, जब हम लोग साइन ऑफ 75 फाइंड आउट करने जाएंगे। ठीक है, क्या फाइंड आउट करने जाएंगे, साइन ऑफ 75। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइड का रेशियो बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे a:b:c which is equal to sin 45 degree is to sin 60 degree is to sin 75 डिग्री। बट लफड़ा क्या हो रहा है ना, ये साइन 60 हम साइन 75 हम लोग को पता नहीं, साइन 45 पता है, साइन 60 पता है, तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं ना, साइन ऑफ 75 फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन ऑफ 45 प्लस 30 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, तो 75 बन जाएगा। क्योंकि 90 माइनस 15 भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसका कुछ मतलब बनता नहीं है, तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं उसका। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी, तो हम लोग को फॉर्मूला यूज करने वाला, साइन ऑफ a प्लस बी वाला क्या फॉर्मूला होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, याद होगा तो। ओके चलो, साइन ऑफ 45 होता है 1/√2 बराबर है, इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं कुछ डाउट नहीं है। व्हाट अबाउट कॉस 30, तो cos 30 होता है हमारा 1√3/2। ओके, उसके बाद प्लस cos 45 1/√2 एंड sin 30 कितना होता है, तो वो होता है 1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो ये फाइनली हमें मिलेगा √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, तो ये मिल गया साइन ऑफ 75, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a:b:c विच इज इक्वल टू साइन 45 होता है 1/√2 इज टू साइन 60 होता है हमारा √3/2 इज टू साइन 75 हम लोग को आया √3 प्लस 1/2√2। तो हम लोग अभी क्या करेंगे ना, डिनोमिनेटर से मुझे ये ना 2√2 पूरा हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो हमें क्या मिलेगा a:b:c इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 2√2 से मल्टीप्लाई तो √2 कैंसिल बचा 2, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2√2 से कैंसिल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास √2, तो √2 इंटू √3 हो जाएगा √6 बराबर है विच इज टू, यहाँ पे 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा कैंसिल, बचेगा सिर्फ √3 प्लस 1। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे आपको क्या किया समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या किया 2√2 से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट। ठीक है, 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो जो कैंसिल होगा वो हो जाएगा, बचेगा ये, तो ये हो गया हमारा आंसर, इजी एंड सिंपल। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। अभी यहाँ पे ना सब अलग अलग क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, तो ये प्रूव करना है हम लोग को, कैसे यूज करेंगे, तो इसको भी साइन रूल यूज करके प्रूव करना है, तो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, RHS ले लेते हैं। तो RHS इज इक्वल टू मेरे पास क्या है b माइनस c/2 इंटू कॉस ऑफ a/2। ठीक है, अभी देखो ये RHS में b एंड c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कहां से करूंगा, तो बोलूंगा यूजिंग साइन रूल। मुझे क्या पता है, तो मुझे पता है a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k लिख सकते हैं हम लोग। कुछ तो प्रोपोर्शनल होगा, कुछ तो कांस्टेंट होगा, बराबर है। इसके अकॉर्डिंगली जब इन दोनों को लेते हैं, मुझे देखो b एंड c का वैल्यू चाहिए, तो इनको एंड इनको लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा b इज इक्वल टू k साइन b
यस। उसी तरह जब मैं इसको एंड इसको लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल सी इज इक्वल टू के साइन सी। ठीक है, इसको अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे आर एच एस इज इक्वल टू, बी के जगह पे आया के साइन बी माइनस के साइन सी डिवाइडेड बाय 2 बराबर है ओके इनटू कॉस ऑफ ए बाय 2 आ जाएगा। ओके, अगर हम लोगों ने के कॉमन निकाल लिया, के को अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो मुझे क्या मिलेगा, ये ए है राइट, मैंने गलती से लिख दिया तो ये भी ए हो जाएगा। तो यहीं से ए का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से हम लोगों को, तो ए का वैल्यू इसको एंड इसको ले लेंगे तो ए इज इक्वल आ जाएगा के साइन ए बराबर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो के साइन ए राइट, के यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे तो है पहले से, तो के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए इनटू कॉस ऑफ ए बाई 2 बचा है हमारे पास। ठीक है, तो लेट से इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं हम लोग, इसके आगे तो कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, बराबर है। या हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला शीट आपको चेक करना पड़ेगा कि हम लोगों ने किया था साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2 बराबर है, 2 हमेशा आता है, 2 के साथ साइन है, साइन साइन है, तो यहाँ पे साइन कॉस आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 बराबर है। तो यही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। हम लोग कैसे यूज करेंगे इसको, तो हम लोग बोलेंगे यहीं पे कि साइन ऑफ 2a आ जाएगा बराबर है 2 साइन ऑफ c माइनस डी, c b माइनस सी आ जाएगा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ b प्लस सी बाय 2 ओके, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है साइन ए इंटू यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉस ऑफ ए बाय 2। तो भी इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसके आगे हम लोग और कुछ नहीं कर सकते इसको मिनिमाइज। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे हम लोग। अभी क्या कर सकते हैं ना हम लोग को देखो ये एक ट्रायंगल बोला है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए, तो वो होता है हमारा पाई बराबर है, पाई होगा। तो मुझे अगर ये b प्लस सी का वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ b प्लस सी, तो b प्लस सी इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ पाई, ये यहाँ पे चला आ गया माइनस हो जाएगा बराबर है। देखो ये b प्लस सी बाई 2 चाहिए, तो मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं दोनों साइड, तो मुझे क्या मिलेगा b प्लस सी अपॉन 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, चलेगा, हाँ चलेगा। देखो अभी हमें क्या क्या चाहिए वो हम बना रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये b प्लस सी बाई 2 था, पाई बाई 2 माइनस ए, तो मुझे ये कॉस चाहिए, कॉस ऑफ b प्लस सी बाई 2 चाहिए। क्या चाहिए, कॉस ऑफ b प्लस, तो दोनों साइड अगर मैं कॉस लगा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। बट हम लोग को पता है, क्या पता है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आ जाएगा साइन ऑफ ए बाई 2 विच इज कॉस ऑफ b प्लस सी बाई 2 बराबर है। समझ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, धीरे 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 कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये जो मुझे वैल्यू मिला, किसका वैल्यू मिला, ये मुझे मिला कॉस ऑफ b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू मिला है, तो वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट, हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हम लोग को, ये b प्लस सी का, तो आर एच एस इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, ये 2 साइन b माइनस सी बाई 2 इंटू इसका वैल्यू क्या आया, तो ये आया मुझे साइन ऑफ a बाई 2 इंटू ये बचा मेरे पास कॉस ऑफ a बाई 2 डिवाइडेड बाय मेरे पास ये क्या है, साइन ऑफ a। अच्छा अभी आपको एक चीज यूज करनी है, क्या देखो मेरे पास क्या क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास, 2 इंटू साइन थीटा
कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो क्या मिलेगा मुझे, तो ये साइन ऑफ b माइनस सी बाई टू एज इट इज रहेगा। देखो ये 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब ये a बाई टू है, तो इसका डबल कितना होगा, a होगा। तो हम लोग बोलेंगे साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है साइन a। तो साइन ए कैंसल, बचा क्या मेरे पास, साइन ऑफ b माइनस सी बाय टू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा LHS है। समझ में आया क्या किया, बहुत सिंपल इजी है। जैसे आपको समझना है कि देखो मैंने पहले क्या किया, RHS लिया, उसको सॉल्व किया यूजिंग साइन रूल, तो मुझे यहाँ पे आके मैं अटक गया। अभी मैंने क्या किया ना, मुझे ये साइन b माइनस सी अपॉन टू चाहिए, तो मुझे ये एलिमिनेट करना है। ये एलिमिनेट करने के लिए मैंने डायरेक्ट उसका वैल्यू बनाया यहाँ पे, कैसे, तो a प्लस बी प्लस ये एंगल है तीनों, कितना होता है 180 होगा, मीन्स पाई। लेकिन मुझे b प्लस सी चाहिए, तो मैंने क्या किया, a को यहाँ पे लेके आया, वो माइनस हो गया। लेकिन b प्लस सी बाई टू चाहिए, ये एंगल बना रहा हूं मैं, तो डिवाइड बाई टू किया। अभी क्या किया, दोनों साइड कॉस अप्लाई किया, तो कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा होता है कॉस साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा। इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे मुझे फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बना, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब थीटा क्या था, a बाई टू, तो a बाई टू का डबल कितना होगा a, तो साइन ए कैंसिल हो गया और मुझे मेरा आंसर मिल गया। सिंपल है कि नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, आराम से करो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नहीं समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देखो हम लोगों ने क्या किया। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5, वो भी थोड़ा सा अलग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तो है बहुत ईजी बट दिखेगा डिफिकल्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते, प्रूव करना हम लोगों को। तो क्या दिया, 2 a साइन स्क्वायर c बाय टू प्लस c साइन स्क्वायर a बाय टू। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला पता है हम लोग को वो यूज करेंगे, कौन सा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, या 1 माइनस कॉस टू थीटा बोलते हैं हम लोग। वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा हो जाता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। यहाँ पे थीटा रहेगा तो थीटा बाय टू जो भी रहेगा हाफ हो जाएगा अंदर। उसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये 2 नहीं चाहिए तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरा 1 अपॉन कॉस टू थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू आता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट में a एज इट इज, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 1 माइनस कॉस, ये जो भी एंगल है उसका डबल एंगल हो जाएगा c अपॉन 2, बराबर है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा c एज इट इज, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस, जो भी एंगल है उसका डबल बन जाएगा a अपॉन 2। ओके, चलो तो अभी क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं ना, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करते तो क्या मिलेगा, ये 2 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा a माइनस a कॉस c प्लस c माइनस c कॉस a, बराबर है। ओके, अभी क्या करते हैं, देखो ये इनका a प्लस सी साइड्स को एक साथ ले लिया। दूसरा मुझे यहाँ पे अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो मुझे क्या मिलेगा, a cos c प्लस ये c cos a। लेकिन क्या आपको पता है a cos c प्लस c cos a क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये अकॉर्डिंगली अगर हम लोगों ने हमारा प्रोजेक्शन रूल देखा तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका b का, अगर आपको समझ में आया हो तो। माइनस इसको हम लोग बोल देंगे b, क्यों, बाय प्रोजेक्शन रूल। अगर आप प्रोजेक्शन रूल जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि b का फॉर्मूला ये बनता है a cos c प्लस c cos a। ओके, तो ये हमें फॉर्म कैसे चाहिए, तो वैसे अरेंज कर लो, a माइनस बी प्लस सी, दिस इज योर RHS। कितना इजी था, 4 स्टेप का आंसर। समझ में आई बात, बहुत सिंपल एंड इजी है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको ये सारे रूल याद होने चाहिए, तो ये आप ये सारी चीजें कर सकते हो, नहीं तो आप अटक जाओगे कहीं ना कहीं पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो थोड़ा सा अलग है। इन अ ट्राइंगल ABC प्रूव दैट a क्यूब साइन b माइनस सी प्लस b क्यूब साइन c माइनस a प्लस c क्यूब साइन a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें,
बहुत इजी सिंपल है। यहाँ पे हम लोग को साइन रूल एंड कोसाइन रूल दोनों यूज कर रहे हैं। कभी यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे देखो। तो हम लोग ये तीनों फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से फर्स्ट टर्म ले लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टर्म में देखो यहाँ पे ए क्यूब है, अगर ये साइन ए माइनस बी का मैंने फॉर्मूला यूज किया तो मुझे यहाँ पे साइन बी कॉस सी मिलेगा, एंड उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा साइन सी कॉस बी, बराबर है। तो ये साइन सी एंड कॉस बी मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कितने कहाँ से आएंगे। तो देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल कौन सा दिया है, एबीसी, बाय साइन रूल। साइन रूल क्या है, याद है क्या? तो बाय साइन रूल हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट्स से कि साइन ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी। ये याद रखना बहुत जरूरी है, प्लीज याद रखो। एंड साइन सी अपॉन सी विच इज इक्वल टू के बोल दिया, बराबर है। देखो मैं ये क्यों कर रहा हूं, बाय साइन रूल क्यों किया, कि जब हम लोग ये वाला साइन बी माइनस सी है ना, ये वाला टर्म देखो, इसको जब मैं ओपन करूंगा या फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, बराबर है। तो यहाँ पे साइन बी एंड साइन सी का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल सकता है, वेर ये जो कॉस सी एंड कॉस बी फाइंड आउट करने के लिए मुझे कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, बराबर है। तो अगर मैंने लेट से ये दोनों को कंसीडर किया तो मुझे साइन ए का वैल्यू क्या मिलेगा, तो साइन ए का वैल्यू मुझे मिलेगा साइन ए इज इक्वल टू ए इंटू के, ए के। व्हाट अबाउट साइन बी, तो साइन बी मुझे मिलेगा बी के, एंड साइन सी मुझे मिलेगा सी के, बराबर है। ये सब हम लोग याद रखेंगे क्योंकि मुझे वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, बराबर है। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, लेट ये टर्म ले लेते हैं हम लोग, ए क्यूब साइन बी माइनस सी, इसको अगर ब्रैकेट ओपन कर देते क्या मिलेगा, ए क्यूब ऐसे ही रखो, ब्रैकेट के अंदर यही फॉर्मूला आ जाएगा, क्या मिलेगा, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। ओके चलो ठीक है, जिनका जिनका वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करो। किनका वैल्यू हमारे पास, ये ए क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, ए क्यूब को कुछ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो ए क्यूब आ गया। ओके साइन बी का वैल्यू क्या आया था, साइन बी था बी के, तो यहाँ पे बोल दो बी के इंटू कॉस सी, बराबर है, माइनस कॉस बी भी नहीं पता तो कॉस बी एज इट इज रख दो। साइन सी का वैल्यू क्या मिला, सी के, तो यहाँ पे बोल दो सी के, बराबर है, हाँ बराबर है। अभी क्या करेंगे देखो हम लोग कि ये ना के दोनों में से कॉमन निकाल के बाहर निकाल लेते, तो मुझे क्या मिलेगा, ए क्यूब के ब्रैकेट में बी कॉस सी माइनस ये सी कॉस बी। ओके अच्छा ठीक है। अच्छा अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस सी एंड कॉस बी का भी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कॉस बी कॉस सी का वैल्यू कैसे मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोगों ने जो कोसाइन रूल पढ़ा था उसमें कॉस बी कैसे आएगा, याद होगा आप लोगों को। तो हम लोग क्या बोलेंगे कॉस बी के लिए, तो देखो जो इसको छोड़ के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसको छोड़ के, सॉरी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, इसको छोड़ के बी को, तो 2ac। ये होता है हमारा कॉस वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर उसी तरह कॉस सी फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि सी को छोड़ के तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसको करेंगे सी स्क्वायर अपॉन 2ab, बराबर है। ये फॉर्मूला हम लोग को होता है। तो यहाँ पे अगर वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते तो क्या मिलता है, देखो हम लोग को अभी देखो यहाँ पे ना ये ए दोनों में आ रहा है, तो मैं ए स्क्वायर में से एक ए लेके नहीं चला जाता हूँ यहाँ पे अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, ये ए स्क्वायर के ये ए दे दिया तो ये ए भी हो गया, इनटू कॉस सी क्या है, कॉस सी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यस, माइनस सी के साथ भी एक आ गया तो ए सी, कहां से आया, ए क्यूब था ए स्क्वायर हो गया, एक ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, क्योंकि मुझे पता है ये ए बी कैंसिल होने वाला है इसलिए किया। यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, राइट। तो देखो यहाँ पे अभी ये आपका ए बी कैंसिल, ए सी कैंसिल। अभी हमारे पास क्या बचा है देखते हैं हम लोग, तो हमारे पास बचा है यहाँ पे ये ए स्क्वायर के बराबर है, ये 2 दोनों में है तो कॉमन निकाल लो, तो कॉमन आ गया,
ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है। तो अभी देखेंगे हम लोग ठीक से, तो देखो ये ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल बराबर है। अभी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर के अपॉन टू, देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर माइनस माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू सी स्क्वायर, दोनों में से टू कॉमन आता है, या टू से अंदर डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर के यहाँ पे टू से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आया हम लोगों को, तो ये वैल्यू आया हम लोगों को ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, तो ये वैल्यू आया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले, इसी को हम लोग मार्क करेंगे, और जब हम लोग सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो हम लोग बोलेंगे सिमिलरली, हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलरली वी कैन गेट, अभी कैसे मिलना है ये बाकी सारी चीजें पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, देखो तो हमें अभी क्या चाहिए, बी क्यूब साइन ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, कैसे आया, क्या लिखेंगे हम लोग, देखो क्या आया, ए क्यूब था तो ए स्क्वायर हो गया, उसके साथ के आ गया, दूसरा चीज ये बी स्क्वायर, देखो बी था, बी माइनस सी था तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, तो सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे, ये क्यूब था तो ये स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर के, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एंड हमारे पास तीसरा है साइन क्यूब सी क्यूब ए माइनस बी साइन ऑफ, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सी क्यूब था तो ये सी स्क्वायर इंटू के हो जाएगा, और अंदर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट है, ओके। तो नाउ LHS इज इक्वल टू क्या है ये पूरा, तो ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए एंड प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी। तो सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, क्या मिलेगा, इसका वैल्यू क्या आया था, ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर देखा तो ठीक से पूरा कॉमन क्या आ रहा है, हम लोग यहाँ पे अगर ब्रैकेट से के कॉमन आ रहा है तो के को बाहर निकाल लो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ये पहला ब्रैकेट, प्लस यहाँ से भी बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो अभी आप ठीक से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, के इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो, यही है हमारा RHS, हेंस प्रूफ। समझ में आया क्या किया, देखो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट कहाँ से सोचा मैंने, तो पहला टर्म ले लिया, पहला टर्म ले लिया तो देखो ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे ये फॉर्मूला मिलने वाला है बराबर है, तो साइन बी एंड साइन सी का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो साइन रूल से, राइट। ओके, दूसरा ये कॉस वाला बंदा कहाँ से मिलेगा, तो कॉस वाला बंदा मिलेगा कोसाइन रूल से, तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा ये कहाँ से आया, तो हम क्या बोलेंगे, बाय कोसाइन रूल। ओके, रीजन देना पड़ेगा आपको, उसके सिवा चलेगा नहीं, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय कोसाइन रूल, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने साइन रूल बोला, यहाँ पे कोसाइन रूल आ जाएगा। समझ में आई सारी बातें, बहुत इजी सिंपल है ये क्वेश्चंस, बस आपको समझना पड़ेगा कि कैसे यूटिलाइज करने सारे फॉर्मूले। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा अलग है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, इन ट्रायंगल ABC इफ कॉट A कॉट B कॉट C आर इन AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, देन शो दैट A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर आर आल्सो इन AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब उसका मतलब होता है अगर मेरे पास कोई है A तो उसके आगे वाला होता है A प्लस डी, उसके पीछे वाला होता है A माइनस डी, बराबर है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसका मतलब क्या कि इन तीनों में का कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब जो भी डिफरेंस होगा सेम होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 4 6
8। देखो इनमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 है, इन दोनों में कितने का है, 2 है, बराबर है। तो ऐसी सीरीज होती है, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सेकंड थिंग, इसमें एक रूल होता है। रूल क्या होता है, अगर मैंने बोला मेरे पास ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये बी जो होता है ना, उसका वैल्यू कितना होता है मालूम है, ए प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू, या हम लोग बोल सकते हैं 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड का जो सम होगा वो डबल होगा सेकेंड के। ये याद रखना है। अगर वेरीफाई करना है तो यहीं पे देख लो, ये 4, हम लोग क्या करेंगे, ये 4 प्लस 8 फर्स्ट एंड थर्ड वाला, तो 4 प्लस 8 कितना होता है 12, 12 का हाफ कितना होता है 6, आ गया सेकेंड वाला टर्म हमारा। ठीक है, समझ में आया। तो यहीं पे यही याद रखना है हम लोगों की, क्या होगा, मिडल वाला टर्म्स का डबल या 2 टाइम्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ये अगर आप लोगों ने याद रख लिया तो आपको प्रूव करना बहुत इजी जाएगा। तो हम लोग शुरुआत इसी स्टेप से करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कॉट ए, कॉट बी एंड कॉट सी बोला है हम लोगों को, क्या है, इन एपी। तो हम लोग को प्रूव करते टाइम भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर का रिलेशन निकालना पड़ेगा इस फॉर्म में, मतलब लेट से ऐसे में निकालना पड़ेगा, बराबर है। टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आ गया हम लोग को ये सॉल्व करते करते, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस 3 आर इन एपी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ, तो पहले क्या बोलेंगे हम लोग कि जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, क्या इन्फॉर्मेशन दिया, तो बोला है उन्होंने कॉट ए, कॉट बी एंड कॉट बी एंड कॉट सी आर इन एपी। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू बी, टू कॉट बी इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं कॉट ए प्लस कॉट सी। अभी हम लोगों ने देखा हमेशा होता है 2 टाइम्स होता है मिडल वाले टर्म से, ओके चलेगा। तो कॉट बी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉट बी बोलते हैं हम लोग कॉस बी अपॉन साइन बी, हाँ ओके, विच इज इक्वल टू, कॉट ए को कैसे लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन कॉस, नहीं साइन ए, कैसे, कॉस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए प्लस ये हो जाएगा कॉस सी अपॉन साइन सी, चलेगा। ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या मिलेगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन सी इंटू कॉस ए प्लस कॉस सी इंटू साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा साइन ए इंटू साइन सी, और ये एज इट इज रहने वाला है 2 कॉस बी अपॉन साइन बी, ओके। अच्छा, अगर ये देखा आप लोगों ने तो आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, देखो ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस साइन है तो साइन का फॉर्मूला आएगा, देखो साइन प्लस आएगा बीच में, और एंगल कौन से, ए एन सी है, तो ए प्लस सी लिख दो चलेगा, या सी प्लस सी लिख दो चलेगा, नो इश्यू, साइन ए इंटू साइन सी, और ये एज इट इज रहेगा कॉस बी अपॉन साइन बी। अच्छा, अभी देखो अभी क्या हो रहा है ना, ये ट्रायंगल, ये ए एन सी एन बी, ये क्या, तीनों ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल के एंगल्स है। मतलब हम लोग को क्या पता है, वी कैन से कि a प्लस बी प्लस सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होना चाहिए, पाई। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, यहाँ पे ए सी है ना, ए प्लस सी है, तो मुझे ए प्लस सी फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, वो बनेगा माइनस बी, पाई बाय पाई माइनस बी। ठीक है, तो ये अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो अभी, तो हम लोग को मिलेगा 2 cos b अपॉन साइन बी विच इज इक्वल टू, मिलेगा साइन ऑफ, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस सी के पाई माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस बी डिवाइडेड बाय, आपको आएगा यहाँ पे साइन a इंटू साइन सी, बराबर है, हाँ बराबर है। देयरफॉर 2 cos b अपॉन साइन b विच इज इक्वल टू, अच्छा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइन ऑफ b इज इक्वल टू साइन a अपॉन साइन c। समझ में आई ये बात, क्या किया हम लोगों ने, कैसे यहाँ से मूव किया, ये स्टेप से ये स्टेप में कैसे आए, ठीक है, ओके। तो अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग बोल सकते हैं लेट्स से यहाँ पे कि
ये साइन बी यहाँ पे चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 cos b इज इक्वल टू साइन बी इंटू साइन बी हो जाएगा साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय साइन ए एंड साइन सी। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए ना, हम लोग को पूरा चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर के टर्म पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये साइन बी साइन ए एंड साइन सी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इनका वैल्यूज कहाँ से, जो हमारा साइन रूल था उससे, राइट। जैसे ए के बी के वो सारा हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में निकाला, उसी तरह ये कॉस बी का वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, तो कॉस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं कोसाइन रूल से। लेट्स सी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी बाय साइन रूल क्या आएगा, देखो साइन रूल से हम लोग बोलेंगे साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी विच इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। देयरफॉर अगर इन दोनों को ले लिया तो साइन, देखो मुझे कौन कौन चाहिए, साइन ए साइन सी साइन बी सारे चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, साइन ए क्या आ जाएगा, तो साइन ए आ जाएगा ए के, साइन बी आ जाएगा बी के एंड साइन सी आ जाएगा सी के। ओके चलेगा, हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, साइन सी आ जाएगा सी के, ठीक है। ये तीनों तो आ गए, लेकिन मुझे कॉस भी चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय कोसाइन रूल। सारे फाइंड आउट करूंगा नहीं, सिर्फ कॉस भी चाहिए तो सिर्फ कॉस भी फाइंड आउट करूंगा। कॉस भी मैंने लास्ट टाइम भी कैसे बोला था, कैसे लिखेंगे, इसको छोड़ के तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इसको मतलब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसको छोड़ के तो 2ac या सी ए लिख दो। समझ में आई बात। अभी क्या करेंगे, ये था इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 2 एंड दिस इज माय इक्वेशन 3। मतलब क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3 क्या मिलेगा हमको क्या मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी वैल्यू सारे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो 2 cos b का वैल्यू आया मुझे ये, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू क्या है वैल्यू, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac या 2ca बोल सकते हो, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। साइन बी का वैल्यू क्या है, बी के, तो उसका स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर, यस, डिवाइडेड बाय साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए है ए के एंड साइन सी का वैल्यू है सी के, बराबर है। इसके अकॉर्डिंग देखो ये के कैंसिल, ये के कैंसिल, ये दोनों के है ना, के इंटू के स्क्वायर, न्यूमरेटर में भी के स्क्वायर है, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, बराबर है। अभी क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हम, और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो अभी कैसे कैंसिल होगा। तो ये हमारे पास क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है अपॉन ए सी। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू सी, ए सी, तो ये दोनों ए सी कैंसिल हो जाएंगे, यस। तो हमारे पास बचा क्या अभी, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देयरफॉर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore we can say, या इसको ऐसे करके लिखो कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, therefore we can say a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन AP। अभी याद रखना ये कि इनका सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए, सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए मतलब क्या, कि ये b स्क्वायर बीच में ही आना चाहिए, कीप इन माइंड, बी स्क्वायर क्या आना चाहिए, बीच में ही आना चाहिए। ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर आगे पीछे हो जाएगा चलेगा, बट ये बी स्क्वायर सेंटर में आना चाहिए, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 है। इतनी बात समझ में आ जाए। अगर आपको यहाँ पे सी स्क्वायर आता, अगर आपको ऐसे आता कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर इन एपी। तो ये सी स्क्वायर कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप देखोगे ना तो लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली अपोजिट दिया। हम लोग को क्या बोला था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, देन प्रूव दैट कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी। तो सिमिलरली इसके उल्टे प्रोसेस करते जाएंगे हम लोग, एक्चुअली में उल्टा प्रोसेस करते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सिंपल एंड इजी है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 8 है क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्रायंगल ABC इफ a cos A is equal to b cos B then prove that the triangle is right angle or an isosceles triangle। ठीक है, राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री आना चाहिए या दो एंगल सेम आ गए तो हम लोग बोलेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो ये क्वेश्चन तो है सिंपल, बट हम लोग को शुरुआत कैसे करनी है वो समझ में आना चाहिए। हम लोग को क्या दिखाना है कि उनके एंगल सेम है और हम लोग को सिर्फ एक ही यहाँ पे चीज दी हुई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बोलोगे कि डायरेक्ट आप अगर cos A का कोसाइन रूल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो हम लोग को आंसर कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कि वहां से हम लोग को ये मिलेगा कि नहीं, डाउटफुल है कि एंगल 90 डिग्री मिलेगा कि नहीं। ठीक है, मिल भी सकता है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग साइन रूल से जाते हैं सो दैट हम लोग को क्या मिलेगा ना, ये A एंड B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे कुछ तो साइन के फंक्शंस मिलने वाले। कैसे, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लेने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये A एंड B का वैल्यू फाइंड आउट कर दे। तो इन ट्राइंगल ABC A एंड B का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो साइन रूल से आएगा। कैसे, तो बाय साइन रूल हम लोग को क्या पता है, A एंड B है तो ये हो जाएगा, लेट से हम बोल सकते हैं कि A अपॉन साइन A विच इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। एक्चुअली साइन C का यूज नहीं है, बट मैं लिख रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज ना हो कि आपने लिया क्यों नहीं, ऐसा ऐसा हो सकता है ना, तो इसीलिए मैंने वैसे किया। ओके, अभी देखो ये A का वैल्यू चाहिए। A का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो ये साइन है उधर जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा। अच्छा, आपको कंफ्यूजन होता होगा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में ऐसे लिखा था, राइट, साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C इज इक्वल टू के लिया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे उल्टा लिया है तो 1 अपॉन के आना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, देखो ये रेशियोज है, ठीक है, ये रेशियोज का वैल्यू कुछ भी हो सकता है के, ठीक है, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं, बराबर है। ये रेशियोज हमेशा सेम होते हैं वो बोलता हूँ। तो मैं इसको 1 अपॉन के भी लिख सकता हूँ या के भी लिख सकता हूँ, सिर्फ के। समझ में आया, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। मैंने ऐसा क्यों लिखा, सो दैट देखो ये अगर मैं 1 अपॉन के लिखता तो मुझे ए का वैल्यू क्या आता, तो साइन ए अपॉन के आता, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता, तो मेरे को कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बराबर है। इसलिए मैंने इसको न्यूमरेटर में रखा, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, नो इशू। लेकिन वो जो 1 अपॉन 2r वाला था, जब आप वो लोगे तो आप लोगों को प्रॉपर लिख के लेना पड़ेगा कि इसी तरह से यहाँ पे वो हो जाएगा 2r, ये याद रखना हम लोग को, ठीक है। के लोगे तो के आप किसी को भी ले सकते हो। चलो, तो हम लोग अभी क्या बोलते हैं कि मुझे a का वैल्यू क्या मिलेगा, तो a मिलेगा मुझे k इंटू साइन ए एंड b मिलेगा मुझे k इंटू साइन बी। c का वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी नहीं, क्योंकि हम लोग को है ही नहीं यहाँ पे c का कुछ टर्म। देयरफॉर अभी क्या करते हैं हम लोग को गिवन क्या है, तो गिवन में क्या है, हम लोग को गिवन कि a cos a इज इक्वल टू b cos b। तो a का तो वैल्यू मिला, क्या है, k sin a विच इज इक्वल टू b का वैल्यू है k sin b इंटू cos b। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो k दोनों तरफ, अच्छा यहाँ पे cos a लिखना रहेगा, इंटू cos a है, ओके। k कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, देखो, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे sin a इंटू cos a विच इज इक्वल टू sin b इंटू cos b। अच्छा, अभी देखो कुछ आप लोग अगर सोचने लगोगे कि यहाँ पे हम लोग ये यहाँ पे लेके जाएंगे और हम लोग को साइन का फॉर्मूला कुछ मिल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है साइन का, साइन ए कॉस बी होता है, लेकिन ये साइन ए कॉस ए, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कॉस कॉस का भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये साइन ए कॉस है। अभी क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों एंगल सेम है, तो मैं ऐसे लिखूंगा तो चलेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। क्यों किया, समझ में आ जाएगा, 2 इंटू साइन बी कॉस बी, बराबर है। अभी देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, मेरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर है। वही फॉर्मूला आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ 2a। कहां से आया, यहीं से, और ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2b, ठीक है। तो यहाँ पे लेके आओ इसको, तो क्या मिलेगा, साइन 2a माइनस साइन 2b। अभी अगेन आपको सोचना पड़ेगा कि साइन ऑफ a माइनस साइन b
का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो अगेन आपको सोचना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला कैसे होता है, तो वो फॉर्मूला होता है आपका 2 टाइम्स, पहले कॉस आएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 बराबर है इनटू कॉस ऑफ, अच्छा कॉस हो गया ना, अभी साइन आएगा, कॉस साइन होता है साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। बात समझ रहे हो मेरी, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2a एंड 2b है, तो हम लोग बोलेंगे 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 2a माइनस 2b अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0। तो देखो ये 2 है, सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 2 कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, तो कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। लेकिन हम लोग को क्या पता है ना, हम लोग को पता है कि ये ट्राइंगल, ये ABC जो है एक ही ट्राइंगल के एंगल से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आता है, तो पाई आता है। तो देयरफॉर देखो ये a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं पाई माइनस सी। राइट है, हाँ राइट है, चलेगा। देयरफॉर अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ ये a प्लस बी के जगह पे हम लोग ने c सब्स्टिट्यूट किया, माइनस पाई माइनस सी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी एज इट इज रहेगा विच इज इक्वल टू 0। लेकिन कॉस ऑफ पाई माइनस सी क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो माइनस कॉस सी होता है, ये आपको याद होना चाहिए, माइनस बी इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, अभी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो दिस इंटू दिस 0 है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये माइनस चला जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस सी इज इक्वल टू 0 और साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ऐसा हो सकता है दोनों में से, इन दोनों में से कोई तो 0। तो कॉस सी 0, कॉस 0 कब होता है, तो कॉस 0 होता है पाई बाई 2 पे। मैं क्या बोल सकता हूँ फिर, c इज इक्वल टू पाई बाई 2, और साइन 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है 0 पे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे a माइनस बी इज इक्वल टू 0 कैसे आया, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ये साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0 कब होता है, तो साइन 0 पे। देयरफॉर साइन साइन फंक्शन सेम है तो एंगल भी सेम होगा, ये आ गया, समझ में आई बात। देयरफॉर अभी क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू पाई बाय 2 और a यहाँ पे जाएगा तो b प्लस b हो जाएगा। अभी इससे आपको क्या पता चल रहा है, एक तो आपका c का वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, या फिर दो एंगल सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो आइसोस्लेस होगा, क्योंकि एंगल्स के अपोजिट वाले साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक तो आइसोस्लेस है, या फिर ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो राइट एंगल है। समझ में आया, देखो 90 डिग्री प्रूव किया c को हम लोग ने, तो वो क्या है, एक तो राइट एंगल हो सकता है, और a इज इक्वल टू बी, मतलब वो आइसोस्लेस ट्राइंगल हो सकता है। तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि बोलेंगे ये c इज इक्वल टू पाई बाय 2 क्या दिखाता है हम लोग को, दिस इम्प्लाइज योर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल, और a इज इक्वल टू b इम्प्लाइज योर ट्राइंगल ABC इज आइसोस्लेस ट्राइंगल। बात समझ में आई, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन था, बस समझना है कि कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट 2 into this whole bracket is equal to a square plus b square plus c square। देखो यहाँ पे कुछ किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करना, सिर्फ ये क्या करना है, cos b cos a cos c है ना, उसको हम लोग कोसाइन रूल से सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब पहले लेंगे LHS इज इक्वल टू 2 टाइम्स b cos a, राइट, b cos a bc cos a, bc cos a हम लोग क्या बोलेंगे, bc cos a प्लस AC cos B प्लस AB cos C, राइट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल क्या आता है, तो हम लोग बोलेंगे 2, ये BC एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसाइन रूल मैंने बोला था इसको छोड़ के, तो हम लोग बोलेंगे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस इसको A स्क्वायर डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बोलेंगे 2BC प्लस इसको क्या बोलेंगे AC। अगेन इसको मैंने क्या बोला था B को छोड़ के, तो A स्क्वायर, पहले साइक्लिक में जाते हैं, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2CA और AC चलेगा, प्लस यहाँ पे अगेन AB, C को छोड़ के तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस अभी C को लेंगे C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AB। ठीक है, ओके। तो देखिए BC BC कैंसिल, AC AC कैंसिल, AB AB कैंसिल। ओके, अगर आप ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बराबर है। तो देखो B स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो इसमें कैंसिल क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हम लोग कर देते हैं, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ये ए स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज माय RHS। कितना इजी था, 2 स्टेप का आंसर है सिर्फ। समझ में आई बात, कुछ नहीं किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 10 11 12 मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था